कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। किसानों की तरफ से लगातार संघर्ष जारी है। रेलवे ट्रैक्स पे किसान डटे हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से आगे जब तक ट्रैक्स पूरी तरह से क्लियर नहीं होते तब तक आगे गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार व्यापारी वर्ग को झटका दिया जा रहा है और व्यापारियों की तरफ से जैसे कि बीते दिनों अखबार का सहारा लेते हुए घुटनों पर आते हुए अपने मौजूदा हालातों को बताते हुए अपने फ्यूचर को बचाने के लिए अपील की गई थी। लगातार किसान भाईचारों से अपील की जा रही है, लगातार सरकारों से अपील की जा रही है, केंद्र सरकार से, पंजाब सरकार से व्यापारी वर्ग की तरफ से अपील की जा रही है। वहीं व्यापारियों में कहीं ना कहीं आशा की किरण ये जागी कि सरकार उनके अपील के बाद सोई हुई सरकार जागेगी और उनको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी और जो उनकी डूबती हुई नैया है कहीं ना कहीं पार लगाई जाएगी। वहीं उपमंडल रेल प्रबंधक फिरोजपुर श्री सुखविंदर सिंह की तरफ से ट्रेन परिचालन के बारे में जानकारी दी गई और उनकी तरफ से जारी बयान के अनुसार फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं हैं। उनका क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। उच्च स्तर पे विचाराधीन है। अभी हमारे को कोई लेटेस्ट गाइडलाइंस नहीं आई, तो मंडल की तरफ से हम लोग रेडी हैं हर कंडीशन में। अगर ट्रेनें चलानी होगी चला ही सकेंगे, नहीं चलानी होगी तो रोकनी है तो रोकी भी रहेंगी, जैसे अभी चल रहा है। एज ऑफ नाउ अभी हमने कोई ट्रेन बहाल नहीं की, ना गुड्स ट्रेन बहाल की है ना मेल एक्सप्रेस। जैसे सर अभी बताया जा रहा है कि जो है थर्मल प्लांट्स में कोयला की कमी है, 2-3 दिन में ब्लैकआउट भी हो सकता है, इसके बारे में क्या? नहीं देखो, वो अब ये मामला उच्च स्तर पे चल रहा है, एक आपको पता होगा पीएल भी चल रही है, प्लस हायर लेवल पे चल रहा है, तो ये सारी सिचुएशन उनको पता है। तो अभी लेकिन डिसीजन फाइनल नहीं हुआ क्योंकि दोनों पक्ष का अपना अपना विचार है, तो इसलिए लेकिन इसका फाइनल डिसीजन अभी आने का है हमारे लिए। तो अभी तक स्थिति जैसी की तैसी अभी स्टेटस को सेम है। तारीख तक का दिया अभी वो ये कंफर्म नहीं। अभी आपने सुना कि क्या कुछ कहना रहा उनका और राहत के आसार बिल्कुल भी नहीं है और लगातार आज के दिन तक व्यापारिक जो नुकसान है उसके बारे में अगर बात की जाए तो बीते दिनों व्यापारियों की तरफ से जो नुकसान जितना घाटा उनकी तरफ से सहा गया उसके बारे में बातें कही गई, उनके बारे में जानकारी दी गई। बहुत ही खराब है क्योंकि जो किसानों के अंदोलन के नाल साडा नुकसान होया, जो किसानों ने 22 तरीक को कहा कि असी 4 तरीक तक अलाउ करांगे, लेकिन इन्होंने फिर भी 7-8 जगह पे वो धरना नहीं चक्या, जिहदे करके रेलवे बोर्ड ने ये कहता कि जिन्नी देर सारा तुसी क्लीयर नहीं करोगे असी कार्गो दियाँ जड़ियाँ हैगियाँ इंपोर्टर एक्सपोर्टर जिन्ने भी कार्गो हैगे वो ट्रेन असी नहीं चलावांगे। इस कन्फ्यूजन दे विच हुण इस वेले कन्फ्यूजन की है सेंटर का और पंजाब गवर्नमेंट का। सेंटर कही जान रही है कि ये पंजाब गवर्नमेंट खुद करा रही है और पंजाब गवर्नमेंट कही जाती है कि ये जड़ा काला कानून इन्होंने बनाया सेंटर ने, वो सेंटर इहदियां गल्लां सुने। सानू नहीं समझ आ रही है इस वेले पंजाब की इंडस्ट्री की हालत ये हो गई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों की कल्लियां उन्होंने नहीं हुई, बाकी भी रॉ मटीरियल जड़ा ट्रेन के नाल आंदा वा खत्म हो गया। 8-9 वड्डियां फैक्ट्रियां जड़ियां वो बिल्कुल बंद हो गई, बहुत सारिया फैक्ट्रियां 8 घंटे के उत्ते आ गई। इस वेले तकरीबन लाख वर्कर जड़ा वा वो खाली है बैठा, वो 8 घंटे के उत्ते काम कर रहा और उन्हों का गुजारा नहीं होना, वो भुखे मरने वाली गल आ जानी है। आज हालात ये हैं यहाँ की इंडस्ट्री के कि हमारे पास चलाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है और बने हुए माल को भेजने के लिए हमारे पास सोर्सेज नहीं है। अगर हम ट्रकों से माल भेजते हैं या मंगवाते हैं तो हमें भाड़ा इतना महंगा पड़ रहा है कि शायद वो हमारी इंडस्ट्री के लिए वायबल नहीं है और बहुत जल्दी अगर हालात ना सुधरे तो पंजाब की इंडस्ट्री इन हालातों के अंदर ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अभी तक कितना नुकसान हो चुका है पंजाब की इंडस्ट्री को? अगर आप सीधे तौर पर देखें तो 5,000 से लेकर 6,000 करोड़ का नुकसान जो है पिछले 1 महीने की स्ट्राइक्स के अंदर हो चुका है। अगर खाली स्टील से जुड़ी इंडस्ट्री की बात कर ली जाए तो 1,000 करोड़ से ऊपर का जो नुकसान है वो स्टील इंडस्ट्री को हुआ है। ये आपने सुनी कि व्यापारी वर्ग की तरफ से किस तरह से अपनी दिक्कतों के बारे में जानकारी दी गई और राहत को लेकर भी किसान भाईचारों से और पंजाब सरकार से, केंद्र सरकार से अपील की गई और एक अपील भी रिलीज़ कर दी है भी इंडस्ट्री को बचाओ और इंडस्ट्री को घट्टो घट्ट इदां दे जिहड़ा ये वाला इशू जल्दी तो जल्दी रिजॉल्व करो। और असी CM साहब ने भी लैटर लिखा फॉर वी हैव रिक्वेस्टेड हिम फॉर ए अपॉइंटमेंट, उन्होंने मिल के भी असी अपनी प्रॉब्लम्स दसांगे।
वहीं बीते दिन व्यापारियों की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर हालात इस तरह से रहते हैं तो उन्हें परिचालन करना पड़ेगा, दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने को वो मजबूर होंगे और लगातार व्यापारियों की तरफ से अपने नुकसान के बारे में बताया जा रहा है और साथ में राहत की अपील भी की जा रही है। और लगातार आवाजाही की जो गतिविधियां हैं रुकने के कारण कई कंटेनर खड़े हुए हैं, तैयार माल रुका हुआ है और रॉ मटेरियल ना होने के कारण भी कई बड़े बड़े जो व्यापारियों के व्यापार है ठप पड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं और हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि लगातार बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए व्यापारियों की तरफ से सरकारों की तरफ रोष भी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है और साथ में व्यापारियों में कहीं ना कहीं सरकार की गतिविधियां जो है वो वोट बैंक की जो राजनीति है उसे लेकर भी व्यापारियों के दिल में एक टीस बनी हुई है और व्यापारियों का गुस्सा भी दिन प्रतिदिन एक तरीके से सरकारों के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। और इसी तरह आप जनहितैषी के साथ बने रहें, हम आपके साथ साझा करते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।